भारतीय सभ्यता में या कहिए कि हमारे शास्त्र में एक सूत्र है, अनेकता में एकता। हम आप सब अनेक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ, आप कुछ, संसार कुछ, भिन्नता, हर कण कण में भिन्नता मिलेगी आपको। तो कहते हैं दिख रहा है भिन्न भिन्न, लेकिन इसमें दिखने में हमें आपको एकता करनी है। कैसे एकता करनी है कि हम वो जानें कि हमारे में एकता कैसे है और कैसे हो सकती है, कैसे हमारे आपके अंदर से राग द्वेष जा सकता है। तो जब तक हम एक चीज़ को नहीं देखेंगे, भिन्न भिन्न देखेंगे, तब तक भिन्न भिन्न देखने से हमारे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नहीं जा सकता। क्योंकि ये जब पैदा होते हैं जब कोई दूसरा होगा। काम जब पैदा होगा जब कोई दूसरा होगा हमारे सामने, क्रोध जब पैदा होगा जब दूसरा होगा। इसीलिए हम क्यों नहीं हमारे अंदर से जाते, क्योंकि हम द्वैत में जी रहे हैं। और जब तक हमारे जीवन में या इस रहस्य को जब तक अनेकता में एकता न देखेंगे तब तक ये नहीं जा सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है क्या कि जब तक उस परमात्मा को सब में न देखोगे, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है जो हर एक में एक जैसा, बकाया सब भिन्नता है। जैसे हमारी शक्ल कुछ और है, आपकी शक्ल कुछ और है, हमारे कपड़े कुछ और हैं, आपके कुछ कपड़े कुछ और हैं, हमारा रहना कुछ और है, आपका रहना कुछ और है, हमारा बोलना कुछ और है, आपका बोलना कुछ और है, आपका खाना कुछ और, हमारा खाना कुछ और है, आपका देखना कुछ और है, हमारा देखना कुछ और है, आपका चलना कुछ और है, हमारा, मतलब हर चीज़ में भिन्नता हो। जैसे, और भिन्नता का कारण क्या है? भिन्नता का कारण क्या है कि एक चीज़ से हम कोई भी चीज़ बनाएं तो सेम वही चीज़ नहीं बन सकती, कुछ ना कुछ भिन्नता हो ही जाएगी। हमारे आपके मन में भिन्नता है, हमारे आपकी बुद्धि में भिन्नता है, हमारे आपके विचार में भिन्नता है, हमारे आपके रहने में भिन्नता है, लेकिन इस भिन्नता में एकता क्या है? तो देखो एक विचारणीय बात है कि जैसे एक मिट्टी से करोड़ों बर्तन बनाए जाते हैं, एक सोने से करोड़ों प्रकार के जेवर बनाए जाते हैं। तो जेवरों में भिन्नता मिलेगी, उपयोगिता में भिन्नता मिलेगी। कहीं बाला बनाया जाता है, उसको जो है कान में पहनते हैं, अंगूठी हाथ में पहनते हैं, नथनी नाक में पहनते हैं, उसके व्यवहार में भिन्नता है, आकार में भिन्नता है। लेकिन एक बात कहो कि सोने में भिन्नता है क्या? मिट्टी के हजारों बर्तन और हजारों बने हुए हैं, लेकिन क्या कोई मिट्टी से अलग है क्या? ठीक इसी तरह से हम आप भिन्न भिन्न हैं क्योंकि बने हुए हैं। लेकिन इस बने जिस तत्व से बने हैं, सोना, अंगूठी, बाला, जो भी बना है सब भिन्न भिन्न है, लेकिन उस भिन्नता में एकता है कि नहीं? सब में सोना है कि नहीं? इसीलिए कहा गया कि जय जय अविनाशी सब घट, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा संसार का कण नहीं होगा, कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन नहीं होगा जिसमें मिट्टी, लेकिन हमें आपको बर्तन दिखाई दे रहा है, उसका व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसका आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन दुखद ये है कि इसका सब देखते हुए हम मिट्टी को नहीं देख पा रहे। उधर तो मिट्टी दिखाई दे रही है, हमारे आप कहने से आप देख लोगे कि ये घड़े में मिट्टी भी है और घड़ा भी है, लेकिन हम ये तो दृष्टांत, सिद्धांत क्या है? हमारा आपका जो ये बनावट है, जो भिन्नता है, इसमें जो तत्व से बना हुआ है वो तत्व नहीं दिखाई दे रहा, ये अंधेर है।
घड़ा में घड़ा हमें दिखाई दे रहा है, लहर में लहर दिखाई दे रहा है, पानी में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा नहीं? सूर्य की किरण दिखाई दे रही है, सूर्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस हमारे आपके अंदर भिन्नता में जो एकता है वो नहीं दिखाई दे रही। बस उसको दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने सोई जाने क्या है? रघुपति कृपा हाँ। सपने मोह न हो। यदि इस रहस्य को हम आप जान जाएं, फिर सपने में भी मोह नहीं हो सकता, सपने में भी द्वेष नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, जब हम मिट्टी हैं, आप भी मिट्टी हो, तो एक का हो गई ना हो गई? और जब एक का हो गई तो अब किससे लड़ोगे? किसको बुरी निगाह से देखोगे? जब वहाँ दूसरा है ही नहीं है, एक ही एक है, सारा का सारा रहस्य खत्म, सारा राग द्वेष खत्म। तो जब तक हम इस पदवी को न पहुँच पाएंगे, इसलिए हमें आपको सत्संग में बैठ करके जो सत्य तत्व है, सत्य तत्व कौन सा है? जो सब में विराजमान है। असत्य कौन सा है? जो किसी में है किसी में नहीं। अच्छा, सब में मिट्टी है कि नहीं? घड़ों में। इसी तरह से हमारे आपके अंदर वो परमात्म तत्व जिससे हम आप बने हैं अच्छा बताओ, जिससे आप बने हो वो आपके अंदर है कि नहीं? लेकिन वो दिखाई दुखद इस बात का है, हम क्यों नहीं स्थिर हो पाते, क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते? इसलिए कि जिस तत्व से बने हैं उस तत्व की हमें पहचान नहीं, और शायद वो तत्व जान जाए, वो घड़ा मिट्टी को जान जाए, घड़ेपन से हटा करके वो ये जान जाए कि मैं किससे बना हूँ, तो घड़ा को ये मालूम होगा कि मैं मिट्टी से ही बना हूँ। और जब मैं मिट्टी से बना हुआ है तो ये तुम सब कैसे बने हो? कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपके अंदर मिट्टी नहीं देख सकते। देख सकते हैं तो कहाँ देख सकते हैं? घड़ा क्या करे? घड़ा पहले अपने को मिट्टी देखे, और जब वो अपने को मिट्टी देख लेगा तो सारे घड़ों में क्या हो जाएगा? और जब तक अपने, इसीलिए कहा कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपना मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरे को तो देख रहे हैं लेकिन अपने को नहीं देख रहे। और यदि हमने अपने को देख लिया, अपने के अंदर मिट्टी देख ली, तो फिर हम तुम्हारे अंदर मिट्टी भी देख सकते हैं। और यदि हमने मिट्टी में अपने में न देखा तो तीन काल में भी हम तुम्हारे अंदर मिट्टी। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम उसको देखें? तो देखो जो हमारे आपके अंदर जो बना तत्व है, घड़ा पन न रहे तो फिर क्या पाएगा? वो मिट्टी पाएगा कि नहीं पाएगा? इसी तरह से हम आप जो ये बने हैं, ये किसी तरह से मिट जाए। मिट का मतलब ये है, अच्छा देखो जब हम आप रात में सोते हैं तो ये घड़ा मिटता कि नहीं मिटता? कुछ पता रहता है आपको कि आप राम गोपाल हो कि गुप्ता जी हो? सब मिट जाता है, बोलो, रहता है कुछ? लेकिन फिर भी सब मिटने के बाद भी कोई रहता है वहाँ। अच्छा बताओ, अंगूठी तुम्हारे पास है और अंगूठी तुमने जा करके सुनार के यहाँ ले गए, या अपने हाथ से उसको मिटार दिया, मिटारने के बाद बताओ सोना रहेगा कि नहीं? चला जाएगा। अंगूठी चली गई लेकिन क्या बचा? बचा सोना कि नहीं बचा? अच्छा, अब फिर उस सोने को लेकर जा करके फिर सुनार के पास चले जाओ, अब उससे कह दो उसका बाला बना दो, तो बाला बन गया, लेकिन सोना कहीं गया क्या? तो ऐसे ही हमारा जो सोना है जो परमात्मा तत्व है
वो कभी हम जागृत बन जाता है, कभी वो स्वप्न बन जाता है, कभी वो सुषुप्त बन जाता है। लेकिन जैसे सोना कभी अंगूठी बन गया, वही सोना मिटर करके फिर बाला बन गया, वही सोना मिटर के अंगूठी बन गया। लेकिन वो सोना तो बना रहा कि न रहा। तो जो तीनों कालों में बना रहे वो क्या है? वही सत्य। अब ये देखो कि इसमें क्या रहता है। हम आप जब सोते हैं ये निकल जाता है, फिर सपना खड़ा हो गया, सपना निकल गया, गहरी नींद चली गई। तो जिससे जागृत बन रहा है, जिस सोने से अंगूठी बन रही है, जिस सोने से बाला बन रहा है, जिस सोने से हार बन रहा है, वो सोना है कि नहीं? वो कब गया? वो बराबर रहा कि ना रहा? बस। तो इसी तरह से जिससे जागृत बनता है, जागृत जिससे बना वो है कि नहीं है? जिससे स्वप्न बना वो है कि नहीं है? जिससे गहरी नींद बनी वो है कि नहीं? तो तीनों के अंदर हर हालत में जैसे सोना विराजमान रहता है, ऐसे ही हमारे आप के अंदर जिससे हम बने, किससे बने हैं? हम बने हैं परमात्म तत्व से। जैसे और दूसरा उदाहरण ले लो आप। जब हम आप सपना देखते हैं तो वहाँ जो कुछ भी बनता है सब हम ही से बनता है कि और कहीं से बनता है? लेकिन जब हम वहाँ पर हाथी घोड़ा देखते हैं तो वहाँ डर जाते हैं। अच्छा, अब वो भय कब दूर होता है? जब हम जाग जाते हैं। तब हम जान पाते हैं कि वहाँ जो घोड़ा बना था वो मैं था, जो हाथी बना था वो है ना। इसी तरह से एक बार हमें आपको जैसे स्वप्न से जाग करके हम उस रहस्य को जान जाते हैं, ऐसे ही इस रहस्य को कि ये जो कुछ भी बना है ये सब मुझसे ही बना है, ये कब हम जान पाएंगे? तो जिन्होंने जाना, चलो उनके पास चलें। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम संसार देख रहे हो और मैं संसार में राम देख रहा हूँ। तुम घड़े को घड़ा देख रहे हो और मैं घड़े को मिट्टी देख रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने उस तत्व को पाया। उस तत्व को कैसे पाया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम मैं सब जग जाने। जब मैं जग गया, जैसे सपने में जो कुछ भी तुमने देखा वो सब तुम ही थे कि नहीं थे? लेकिन कब जाना? जब कोई व्यक्ति वहाँ सपने से जाग जाए, है ना। इसी तरह से हम आप यही सपना, इस सपने से जब आत्म तत्व में जाओगे, श्री राम मैं सब जग जानी, जग गया तब मैं जान पाया। वो कहते हैं मैंने माना नहीं है, मैंने सुना है और समझा है और सुन समझ करके मैं जाग गया। अब हम आप मान रहे हैं। और ये कम आएगा, ये इसलिए कम नहीं आता क्योंकि हम ऐसे गुरुओं के पास, ऐसे महान पुरुषों के पास, ऐसे शास्त्रों के पास नहीं जा पाए जो जागे हुए हैं, जो जगे। और सत्संग में आने का मतलब ये क्या है? सत्संग के मतलब आने का मतलब यही है कि हम सत्य का संग करें। और सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों कालों में रहता है और वो हमारे आपके अंदर विराजमान है। और यही घोर अंधेर है, घट भीतर घोर अंधेरा। घड़ा मिट्टी से ही बना, हम आप सब उसी में, जास सत्यता ते जड़ माया। हम उसी परमात्मा की सत्ता से, कहते हैं शंभु बिरंच, हमारी बात छोड़ो, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश तेना। और उसी अंश से हम बने हुए। क्यों? शास्त्र कहता है कि ईश्वर अंश
कौन हो तुम? भगवान के अंश। उसी अंश से, अर्थात घड़ा किसका अंश है? मिट्टी से ही तो बना हुआ है, मिट्टी के अंश से बना हुआ है। और मिट्टी चारों तरफ है उसको, और मिट्टी को ढूंढ रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है उसकी हम पूजा नहीं करना चाहते, उसको जानना नहीं चाहते, उसकी आराधना नहीं करना चाहते, उसका ध्यान नहीं करना चाहते। अब घूम रहे हैं, चलो करें तो ध्यान, जब दिखाई दे तो ध्यान करें, बस दिखाई नहीं दे कहाँ से ध्यान? दिखाई नहीं देता, बस इसी को देखने के लिए तो गुरुदरबार में बैठे हैं। और ये केवल दिखाएगा कि हमने पहले कह दिया कि घट भीतर घोर गुरुदेव सहारा बन जाओ। हम आप श्रद्धा और भक्ति से कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ये अनुकूला। इसके लिए हमें संत दरबार में संत को अनुकूल करना होगा। कहते हैं भगति की साधन कहूँ बखानी, असुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। क्या करे? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुत नीति। पहला चरण क्या है इसके पाने के लिए? प्रथम ही विप्र। विप्र का मतलब जो ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण हो, जो इस रहस्य को जानता हो, उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसको नमन। क्योंकि हम आपसे कुछ चीज़ पाना चाहते हैं, जो आपके पास होगी वही हमें दोगे। और हम पाना चाहते हैं ब्रह्म, और तुम्हारे पास है पैसा, कैसे पढ़ लिखाएगी? हम आपसे पैसा पैदा करना चाहें तो आपके पास जाए। तो क्या है कि प्रथम ही विप्रो चरण अति प्रीति, ऐसा नहीं, अति प्रीति। और फिर निज निज कर्म निरत सुत नीति। फिर अपने कर्म में श्रुति के अनुसार ते ही कर फलपन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। तब है इस ओर हम बढ़ पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें आपको, हमारे आपके अंदर, ये हमें भाव हमारा यहाँ पर है, विषय यहाँ पर है कि हम उस परमात्मा को देखो। एक वो परमात्मा है जो बाहर में हमें आपको प्रकट होता है या दिखाई देता है या जो आता है, लेकिन वो परमात्मा वो आपको यथाशीघ्र मिलने वाला नहीं। लेकिन वही परमात्मा मिट्टी के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ये चौपाई भी तो पढ़ो जरा कि जय जय अविनाशी सब घटवासी अब व्यापक परमानंदा। इस चौपाई को क्यों नहीं आप पढ़ते? अस प्रभु हृदय अक्षत या विकारी। तो जब वो हमारे हृदय में है तो हम हृदय की आराधना क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसको हम ध्याते? क्यों नहीं उसका आवाहन करते? क्यों नहीं उसको अंदर प्रवेश करते? क्यों नहीं जानते? जब हमारे घर में 24 घंटे, देखो उस परमात्मा हमारे पराधीन है। कहाँ जाओगे वृंदावन, और कहाँ जाओगे राम, कहाँ जाओगे कृष्ण ढूंढने? राम और कृष्ण कह गए कि जो मैं हूँ ये तुम्हारे अंदर में ही मैं बैठा हूँ। ये जो हमारे आपके अंदर जो साक्षी तत्व बैठा है, जो आत्मा बैठा है, ये साक्षात ब्रह्म है। फिर वही बात मान लो घर से एक समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ चलता है ना मन। तो कह हमारा जो आइए देखिए अस प्रभु हृदय